वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले शहबाज शरीफ साहब की किन 3 जर्नैलों से मुलाकात हुई। हमेशा ये तनकीद की जाती है कि इमरान खान को हम पे मुसल्लत किया गया है। नवाज शरीफ साहब की बात मानेंगे या किसी और की बात मानेंगे? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा डेफिनेटली मैं नवाज शरीफ साहब की बात मानूंगा। जब आप खुद गैर आइनी काम करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे, आइन के मावरा काम करेंगे, तो फिर आप उन पर तनकीद कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टी में जमहूरियत लाएगी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जब जमहूरियत लाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने पीटीएम के हवाले से बड़े इंकशाफात किए हैं। हामिद मीर साहब का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने किन 3 जर्नैलों से मुलाकात की। हामिद मीर ने उन 3 जर्नैलों के नाम जो हैं वो बता दिए हैं। इसके अलावा पीटीएम को दिन में तारे दिखाए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करने वाले वफाकी वज़रा को लाहौर शहर के अंदर ही हामिद मीर ने ऐसा मुँह तोड़ जवाब दिया है कि ख्वाजा साद रफ़ीक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा देखते ही रह गए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं कि हामिद मीर साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले शहबाज शरीफ साहब की किन 3 जर्नैलों से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर क्या कहा गया, उस मुलाकात में क्या ऑफ़र की गई, उस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने उन जर्नैलों को क्या कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से हमेशा ये तनकीद की जाती है कि इमरान खान को हम पे मुसल्लत किया गया है। हामिद मीर साहब कल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के वालिद मोहतरम ख्वाजा रफ़ीक साहब की बरसी का इवेंट था, वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे हामिद मीर साहब ने तकरीर के दौरान हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से जब ये कहा गया कि इमरान खान को इस मुल्क पे मुसल्लत करके इदारों को तबाह किया गया है, इस मुल्क को तबाह किया गया है, इसका जवाब तकरीर में हामिद मीर साहब की जानिब से दिया गया है। हामिद मीर साहब ने कहा कि 2018 के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब को ये ऑफ़र की गई कि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनना पसंद करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ उसका जवाब क्या है। उन्होंने कहा आप ये पूछते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान को किसने मुसल्लत किया, तो हामिद मीर ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ एक शख्स का नाम जो आपको बताएगा कि इमरान खान को पाकिस्तान के ऊपर किसने मुसल्लत किया। हामिद मीर ने दावा ये किया कि 2018 के इलेक्शन से पहले या उसके करीब करीब 3 जर्नैलों से मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की। वो 3 जर्नैल साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उस वक्त के DG ISI नवीद मुख्तार थे और जनरल फैज़। 3 अहम शख्सियात उस मुलाकात में मौजूद थी। शहबाज शरीफ साहब से ये कहा गया कि बताएं अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो आपका वज़ीर ख़ज़ाना कौन होगा, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो आपका वज़ीर ख़ारजा कौन होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी नवाज शरीफ साहब जो फ़ैसला करेंगे, मुस्लिम लीग नून जो फ़ैसला करेगी, मेरी पार्टी फ़ैसला करेगी। चूँकि नवाज शरीफ साहब पार्टी के रहनुमा हैं तो वही फ़ैसला करेंगे। फिर उनसे कहा गया कि ये बताएं कि अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो ये बताएं आप किसकी बात मानेंगे, नवाज शरीफ साहब की बात मानेंगे या किसी और की बात मानेंगे? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा डेफिनेटली मैं नवाज शरीफ साहब की बात मानूंगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है। मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने भाई की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकता। तो शहबाज शरीफ साहब की ये मुलाकात थी। हामिद मीर साहब ने कहा जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि बताया जाए इस मुल्क के ऊपर इमरान खान को किसने मुसल्लत किया, तो शहबाज शरीफ वो वाहिद शख्सियत हैं जो उस वक़्त इनकार करके उन्होंने इमरान खान को आने का मौका दिया। हामिद मीर साहब के मुताबिक जनरल बाजवा ने फिर इमरान खान को लाने का फ़ैसला किया और बाद में जो ये सारी चीज़ें हुई ये फिर जनरल साहब ने अपने सारे मामला जो है वो किए। तो हामिद मीर साहब ने दावा किया है कि अलल ऐलान शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, आप उनसे पूछ लें, कोई इसकी तरदीद नहीं कर सकता। दूसरा, ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा जी बात की जाती है इदारों के हवाले से, तो उस पर भी हामिद मीर साहब ने मुँह तोड़ जवाब ये दिया कि जब आप खुद गैर आइनी काम करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे, आइन के मावरा काम करेंगे, तो फिर आप उन पर तनकीद कैसे कर सकते हैं। उनका इशारा था कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने और अय्याज सादिक साहब ने कहा कि शब खून मारा जाता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त गवर्नर पंजाब ने गैर आइनी काम किया है, आप एक मुंतखब वज़ीर आला को कैसे डी नोटिफाई कर सकते हैं। और वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जब आपके पास नंबर्स पूरे हैं, आपको गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह रहा है, तो आप आइन के मुताबिक एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते।
अगर आप ये दावा करते हैं कि आपके पास अक्सरियत है तो आप असम्बली में आएँ, आने के बाद एतमाद का वोट लें। सारे काम कानूनी तौर पे होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कहें मेरे पास अक्सरियत भी है और आप पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट भी ना लें। अहमद मीर साहब ने कहा कि जब दोनों साइड से गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया जाएगा तो फिर वो यानी वो जिनको आप कहते हैं कि वो शबखुन मारते हैं फिर वो आते हैं, तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। दूसरा, अहमद मीर ने कहा बड़ा आसान है, यहाँ पे लोगों ने बातें की कि जमहूरियत से हम मुतनफ़र हो चुके हैं, हम जमहूरियत से उकता चुके हैं, हमें जमहूरियत पसंद नहीं है क्योंकि जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा जमहूरियत तब डिलीवर करेगी जब आप अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत लेके आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टी में जमहूरियत लाएगी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी जब जमहूरियत लाएगी। जब आप अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत ले आएंगे तो फिर जमहूरियत भी डिलीवर करेगी। तो अहमद मीर साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अहम और सीनियर रहनुमा थे उनको ये जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान पे इमरान ख़ान को किसने मुसल्लत किया और इसका ज़िम्मेदार कौन था। और अहमद मीर साहब ने दावा किया है कि अगर कोई इसकी तरदीद करना चाहता है तो मेरे सामने आए, मैं इसके सबूत आवाम के सामने रखूँगा। अली रज़ा रहमानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।